किसानों की 20वीं किस्त जारी करने का तैयारी शुरू हो गया है। अब किसान 20वीं किस्त का पैसा बहुत ही जल्द पा सकेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे करीब 10 करोड़ किसानों का इंतजार अब बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। तैयारियां शुरू हो गई है, पूरा डेट फाइनल हो गया है, लिस्ट में नाम भी आ चुका है। अब किसानों को बस कुछ ही पलों में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी किया जाएगा। इसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा, आपको इस पूरे वीडियो में जानकारी समझ में आएगी कब और कैसे और कितने मिनट बाद किसानों के खाते में। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, 20वीं किस्त को लेकर बड़ी जानकारी। जिस जानकारी का इंतजार था वही जानकारी आ गया। पीएम किसान योजना 20वीं किस्त की तिथि जारी, समय जारी, डेट जारी। लेकिन अब की बार आपके मन में सवाल तो उठ रहा होगा, 2000 या 4000 इस दिन मिलेंगे 10 करोड़ किसानों को पैसा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आपके मन में नहीं, करीब 10 करोड़ किसानों के मन में ये सवाल है कि इस बार पीएम किसान योजना का जो पैसा है कितना मिलेगा, 4000 मिलेगा या 2000 मिलेगा। क्योंकि अलग अलग वीडियो में, अलग अलग सोशल मीडिया में यही दावा किया जाता है कि किसानों का जो 20वीं किस्त है इस बार आएगा, जल्द आएगा। लेकिन 20वीं किस्त का पैसा पूरे रुपए 4000 होंगे। कितना होगा, कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये ट्विटर पर हम आपको खोले हैं। ट्विटर पर एक पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी जानकारी आई है, जो समझ लीजिएगा। यहाँ पर 10 मई यानी आज के दिन ये खबर आई है, जो कि यहाँ पर देखिएगा 10 मई 2025 के दिन ये खबर, पूरी खबर निकल कर आई है। जानकारी के हिसाब से समझ लीजिए 20वीं किस्त कब आएगी, जाने अगली किस्त मिलने की पूरी जानकारी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20वीं किस्त का जो पैसा है कब आएगा, अगले किस्त मिलने की जानकारी कब है, समझ लीजिए जानकारी, पूरी जानकारी जान लीजिए तो समझिएगा। मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं, जो कि ध्यान दीजिएगा। पीएम किसान योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसानों को हर साल 6000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है ताकि उन्हें खेतों में मदद मिल सके। हाल ही में 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से 19 किस्त का पैसा जारी किए थे। अब किसान 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, यानी किसानों को 20वीं किस्त का इंतजार लगातार बेसब्री से है। कब आएगी, कितने लोगों को मिलेगी, कितने लोगों को नहीं, तो सुनिएगा 20वीं किस्त कब आ सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक 20वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड के अनुसार यह जून 2025 किसी भी समय किसानों के खाते में आ सकती है। पिछली किस्त फरवरी में आई थी, इसलिए अनुमान के 4 महीने के भीतर अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। यानी कि किसानों को 4 महीने पर पैसे मिलते हैं, ये बात सबको मालूम है। किसानों को प्रत्येक 4 महीने पे 2000 मिलते हैं, ये बात सबको मालूम है। अब किसान अपने अगले किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। क्या है पीएम किसान योजना, यानी क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और कब मिलेगा किसानों को पैसा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। आपका अपना भाई, आपका छोटा भाई, आपको अपना भाई समझकर पूरी जानकारी दे रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 की राशि भेजी जाती है। यह रकम 3 बराबर किस्तों में 4-4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और खेती के खर्च में सहायता देना है। सबसे अच्छी बात यह है कि राशि सीधे डीपीडी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचती है। पीएम किसान में ई-केवाईसी क्यों है जरूरी? यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं, अगली किस्त पाने के लिए आपको ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। तो सुनिएगा, ओटीपी आधारित ई-केवाईसी की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं, नहीं तो नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं। बायोमेट्रिक ई-केवाईसी आधारित ओटीपी प्रक्रिया नज़दीकी सीएससी केंद्र पर उपलब्ध है। लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे देखें? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप अपना नाम कैसे देखें, तो इसके लिए आपको यह वीडियो समझना होगा। सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के दाईं तरफ आपको बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करें, फिर राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरें। अंत में गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। अब आपके पंचायत या गांव के सभी लाभार्थियों की सूची दिखाई देगी, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा है या और दस्तावेज अपडेट हो, ताकि किस्त मिलने का कोई रुकावट ना हो। आपको समझ में आया होगा, ताकि दिक्कत ना हो। अब आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप गूगल पर जाइए, आपके पास क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र पर जाइए। वहाँ जाने के बाद आपको लिखना है पीएम किसान, इतना लिखना है, लेकिन ये हिंदी में जो है इसे इंग्लिश में कर देता है। उसके बाद में सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर लिखा रहेगा ऐसे, पीएम किसान सम्मान निधि, इस तरह लिखा रहेगा, पीएम किसान सम्मान निधि। उसके बाद आपको उसी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुलेगा। जिस तरह ये तस्वीर है, इसी तरह कई अलग अलग तस्वीर होगा। तस्वीर खुलेगा। तस्वीर खुलने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर ये जानकारी लिखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि किसानों के खाते में 19 फरवरी यानी 24 फरवरी को 19 किस्त का पैसा सरकार के द्वारा भेजा गया था। ये जानकारी यहाँ पर लिखा है। उसी तरह ये जानकारी वहाँ पर भी लिखा रहेगा कि किसानों के खाते में 24 फरवरी 2025 को देश के पीएम मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 2000 रुपये की किस्त उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, यानी कि डीपीटी के माध्यम से डायरेक्टली किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया गया। इस बार कई किसानों के मन में आशंका है कब और कैसे और कितने दिनों बाद पैसे मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं प्यारे किसान भाइयों, आज से आपको टोटल 25 दिनों तक का इंतज़ार करना होगा। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो और पहले भी आ सकती है, नहीं तो आपको 25 दिनों तक इंतज़ार करना ही होगा। देश के पीएम मोदी जी किसानों के खाते में जल्द ही जारी करेंगे पैसे। अभी आप लोग ये जानते होंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध छिड़ा हुआ है, तो हो सकता है इसके कारण कुछ देरी भी हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने इस बात को कोई सुनिश्चित घोषणा नहीं किया है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, कितने दिनों में मिलेंगे, ये बात अभी तक फाइनल नहीं हुई है। ये बात की जानकारी अगर आती है तो मैं आपको दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हमारे इस चैनल पर नए नए वीडियो आते रहते हैं। हम आपको हर बार की तरह इस बार भी कोशिश करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर कोई अपडेट या अगर कोई वीडियो या अगर कोई जानकारी, कोई भी सूचना प्रति हमें जानकारी मिलती है तो हम आपको सबसे पहले जानकारी दें, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अगर कोई जानकारी, छोटी मोटी खबरें आए तो आपको इसका जानकारी हो सके। उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी आपको सभी जानकारी समझ आ गई होगी। अभी तक 24वीं किस्त को लेकर किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। अभी इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के खाते में 2 घंटे बाद पूरे 4000 रुपये जारी किए जाएंगे। करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगला किस्त का पैसा 2 घंटे बाद किसानों के खाते में जारी होगा। करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में एक रिमोट के माध्यम से जारी किए जाएंगे पैसे। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सभी किसानों के खाते में जारी किए जाएंगे पैसे। सबसे पहले पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद किसानों का समय और डेट फाइनल। 20वीं किस्त को लेकर सरकार के तरफ से ऐलान हो गया। अब किसानों का इंतजार खत्म हो जाएगा। 10 करोड़ किसानों का इंतजार आज खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप कुछ जरूरी नियमों का बात जान लीजिए, वरना पैसा तो आएगा लेकिन आपके खाते में नहीं आएगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही जारी करने से पहले आज इस बात को लेकर बोल दिया है।
सरकार ने इस बात को लेकर कह दिया है। उन्होंने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर भी कहा है, उन्होंने अपने ट्विटर पे भी कहा है, उन्होंने अपने चैनल से भी कहा है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, टीवी, सोशल मीडिया पर यही बताया जा रहा है कि पैसे तो किसानों को मिलेंगे, लेकिन किसान अगर ये गलती करेंगे तो नहीं मिलेंगे, अगर ये काम नहीं किए किसान तो नहीं मिलेंगे। अब काम क्या है, काम क्या है, किसानों को क्या करना होगा ताकि किसान पैसे का लाभ पा सके। तो हे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका शुभचिंतक हूं, आपका अपना छोटा भाई हूं, आपको जानकारी में देता हूं, आपको हर बार जागरूक करने की कोशिश करता हूं। मैं हर वीडियो में आपको जगाता हूं, मैं हर वीडियो में समझाता हूं, मैं आपको यही बताता हूं आप किसी भी तरह की गलती ना करें। पीएम किसान योजना हो, राशन कार्ड योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, पीएम वाहिनी योजना हो, पीएम शेतकरी योजना हो, कुछ भी सरकारी से जुड़ा योजना हो, हमारे इस चैनल पर सरकारी से जुड़ी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सटीक जानकारी मिलती रहती है। हे मेरे प्यारे किसान भाई, चलिए मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक बात सुन लीजिएगा। यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है जो थोड़ा समझिएगा। मैं हिंदी में करता हूँ, मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, क्योंकि हमारे गांव के प्यारे किसान, हमारे गांव के अन्नदाता, हमारे प्यारे किसान भोले भाले जो लोग हैं जो नहीं समझ पाते, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, उनके लिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर दी है। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी उपलब्ध है। चाहे तो आप बायोमेट्रिक से कर सकते हैं या नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। अब बायोमेट्रिक से क्या है और नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र से क्या है, ये बात करते हैं। उसके बाद आगे की तरफ हम मुद्दा बढ़ाते हैं, क्योंकि पहला क्या है चरण हमारा, जैसे कि सीढ़ी पर चढ़ने के लिए छत की ज़रूरत, छत पर जाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है, या उतरने के लिए चढ़ना तो पड़ता है, या चढ़ने के लिए उतरना तो पड़ता है। इसके लिए पहले सटीक जानकारी समझिए, शुरू से लेकर अंत तक समझिए। पहले सुनिएगा, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। पहला नियम क्या है, आप अगर एक वाकई में किसान हैं, आपको लगता है कि आप छोटे किसान हैं, जैसे कि छोटे किसान हैं, आपके पास ट्रैक्टर टाली ना हो, या आप किसी सरकारी मुकाम पर ना रहे हों, या आपके घर का कोई टैक्स ना भरता हो, और आपके नाम पर खेती होना चाहिए। आजकल क्या होता है, गांव में बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपना खेती दे देते हैं, जिनके पास ज़्यादा होता है उन्हें कुछ पैसों पर दे देते हैं, या कुछ ऐसा दे देते हैं कि धान गेहूँ पर आप ले लीजिएगा, हम आप इतना धान मुझे दे दीजिएगा, हम आपको दे देंगे। ऐसा भी होते हैं। तो अगर आप सोचें कि हम अगर उधारी पर खेती लेकर खेती करते हैं और सरकार हमें लाभ देती रहे, तो ये गलत बात है। सरकार ऐसा आपको कभी नहीं करेगी। सरकार केवल वाकई छोटे किसान को ढूंढती है, ना कि दूसरे किसान को। आप छोटे किसान हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास खेती नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सरकार केवल किसान की मदद करती है, ना कि बेरोजगार किसान की। जिनके पास खेती नहीं है सरकार उनकी मदद नहीं करती है, जिनके पास खेती है केवल सरकार उनकी मदद करती है। सरकार यही चाहती है कि हमारा अन्नदाता जो है, गरीब एक किसान जो है, किसी सूदगार के चक्कर में ना पड़े। अगर हम उसे 4 महीने पे 2000 दे देते हैं और 2000 जेब से लगा देता है, अगर उसके पास 1-1.5 बीघा खेती है तो बहुत ही आराम से वो खेती कर लेगा। अगर सरकार ये चाहती है कि अगर हम 2000 फिर हर खेती में दे दें, हर तिहाई में दे दें खेती के टाइम, तो किसान जो है बहुत ही आराम से खेती कर सकता है, उसे किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। वो जो खेती में 1-1.5 बीघा खेती में निकलेगा वो खाने के लिए रख लेगा, बेचकर सूदगार को कर्ज नहीं चुकाएगा। अब आप समझ चुके होंगे हमने क्या बताया, अब समझ चुके हैं। सुनिए, अब आगे एक कदम और बढ़ जाते हैं, कदम पे कदम बढ़ते जाएंगे और समझाते जाएंगे। कदम दूसरा क्या है ये सुनिए। आपका दूसरा कदम ये है कि आपका दूसरा कदम यह है कि अगर केवाईसी नहीं करेंगे, केवाईसी नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। केवाईसी खुद कीजिए, खुद नहीं करना आता है। गांव नज़दीक पर, चौराहे पर अगर कोई दुकान वाला है उसके पास जाइए, वो आपसे 20-50 रुपये का चार्ज करेगा, आपसे आधार नंबर मांगेगा, कर देगा। अगर आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप स्वयं कर सकते हैं, चाहे स्वयं कर लीजिए, या आपका कोई गांव का अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसे जानकारी ज़्यादा है तो खुद कर देगा, आपके मोबाइल से ही हो जाएगा। वो आपके उसके मोबाइल से हो जाएगा, आपके मोबाइल से हो जाएगा। लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होता है तो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मेरी जानकारी दी हुई आपकी कोई भी पल्ले नहीं पड़ेगा। और उसके बाद वो कर सकता है आसानी से, 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा। मोबाइल पहले क्या आधार डालना होगा मैं बताता हूँ, नीचे आइए।
यहाँ पर नीचे आइएगा, देखिएगा यहाँ पर KYC लिखा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 12 अंकों का आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, क्या आ जाता है, सर्च का। ये देखिएगा, मैं इसको काट देता हूँ, सर्च का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को जब आप दर्ज करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका OTP भी हो जाएगा। उसके बाद लिखा एक ऑप्शन आएगा, आधार KYC सक्सेसफुली। अगर इंग्लिश में करेंगे तो सक्सेसफुली लिखा रहेगा, अगर हिंदी में करेंगे तो लिखा रहेगा आधार द्वारा सफलतापूर्वक वेरीफाई किया गया। अब कुछ किसानों को नाम चेक करने का दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट में आ जाइएगा। यहाँ पर तो लाभार्थी सूची पर जब आ जाएंगे तो यहाँ पर आपसे 5 चीज़ मांगता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। 5 चीज़ बोलता है, आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है। लेकिन अभी 2-3 दिन से मैंने नियम के बारे में देखा है कि नियम के बारे में तुरंत चेंज हो गया है। जब आप अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, अपना तहसील सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे ब्लॉक नहीं लेता है और ऑटोमेटिक आपका खुल जाता है। यहाँ पर गांव सर्च कर देना है। उसके बाद गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक करना है। जब आप गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका नाम आ जाएगा। चलिए मैं वो भी थोड़ा 1 मिनट टाइम वेस्ट कर देता हूँ, बता देता हूँ। स्टेट पर क्लिक करना है, भारत के किसी भी राज्य पर रहते हैं क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिला चॉइस करना है, आप भारत के जिस जिले में रहते हैं उस जिले को यहाँ पर चॉइस कर देना है। तहसील का ऑप्शन आ गया, भर देना है। जैसे कि मैंने बोला था कि ब्लॉक का ऑप्शन अभी गायब हो जाता है, ब्लॉक नहीं भरना पड़ता, बस आपको तहसील भरना पड़ता है। देखिएगा तो ब्लॉक गायब हो गया और यहाँ पर ब्लॉक के बाद में विलेज आ गया और 4 ऑप्शन अभी आ गया। अभी राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिएगा गांव हमने चॉइस कर दिया बेलवा, तो यहाँ पर देखिएगा रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे गांव के जितने लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम खुल गया। अब यहाँ पर हमें 50 नाम देखने को मिलता है। देखिएगा ये 50 नाम हमें देखने को मिलता है। अगर 50 नामों में से हमारा नाम नहीं आता है तो दूसरे नंबर पर हमें सर्च कर देना है, तीसरे नंबर पर हमें सर्च कर देना है, चौथे नंबर पर क्लिक कर देना। जब आप इस तरह करेंगे तो जैसे 4 नंबर पर क्लिक किया तो 200 नाम, एक बार जब 1 नंबर पर रहेगा तो 50 नाम खुलेगा, 2 नंबर पर रहेगा तो 100 नाम खुलेगा, 3 नंबर पर रहेगा तो 150, 5 नंबर पर रहेगा 250। अब इतने नामों में से कोई किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें नाम नहीं मिलता, नाम सामने भी होता है तो उन्हें समझ में नहीं आता है, वो ढूंढने के चक्कर में व्यस्त हो जाते हैं। अगर आपका नाम है, सुनिएगा वाकई में, अगर आपका नाम है रोहित तो आर से जितना भी नाम होगा आपके सामने आ जाएगा। अगर आपका नाम है संजय तो एस से जितना नाम होगा आपके सामने आ जाएगा, आपको दिक्कत किसी भी तरह का नहीं होगा। याद कीजिएगा, अगर आपका नाम है सुदामा तो एस से जितना नाम होगा आपके सामने आ जाएगा। मैं हर बार कहता है, इस बार भी आपको सही स्पष्ट रूप से जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपका नाम है दुखनावती तो आप डी से जितना नाम होगा आपके सामने आ जाएगा, आपको घबराना नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। किसान भाइयों, डेट फाइनल, बल्ले बल्ले, देश के PM मोदी जी आपके लिए फैसला सुना दिए। 4000 रुपये मिलेंगे, किसानों को मिलेंगे पूरे 4000। अब खुशी का ठिकाना, खेती करने का समय आ चुका, किसानों के लिए हो गई तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी जी 20वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने लेकर आए हैं। अब सभी किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट, 10 करोड़ किसानों के लिए हमारे सरकार के तरफ से बहुत ही बड़ा तोहफा। प्रत्येक 4 महीने पर 2000 का किस्त। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, 20वीं किस्त को लेकर बड़ी जानकारी। जिस जानकारी का इंतजार था वही जानकारी आ गया। PM किसान योजना 20वीं किस्त की तिथि जारी, समय जारी, डेट जारी। लेकिन अब की बार आपके मन में सवाल तो उठ रहा होगा, 2000 या 4000 इस दिन मिलेंगे 10 करोड़ किसानों को पैसा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आपके मन में नहीं, करीब 10 करोड़ किसानों के मन में ये सवाल है कि इस बार PM किसान योजना का जो पैसा है कितना मिलेगा, 4000 मिलेगा या 2000 मिलेगा। क्योंकि अलग अलग वीडियो में, अलग अलग सोशल मीडिया में यही दावा किया जाता है कि किसानों का जो 20वीं किस्त है इस बार आएगा, जल्द आएगा। लेकिन 20वीं किस्त का पैसा पूरे रुपए 4000 होंगे। कितना होगा, कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये ट्विटर पर हम आपको खोले हैं। ट्विटर पर एक PM किसान योजना को लेकर बड़ी जानकारी आई है, जो समझ लीजिएगा। यहाँ पर 10 मई यानी आज के दिन ये खबर आई है, जो कि यहाँ पर देखिएगा 10 मई 2025 के दिन ये खबर, पूरी खबर निकल कर आई है। जानकारी के हिसाब से समझ लीजिए 20वीं किस्त कब आएगी, जाने अगली किस्त मिलने की पूरी जानकारी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20वीं किस्त का जो पैसा है कब आएगा।
अगले किस्त मिलने की जानकारी कब है, समझ लीजिए जानकारी, पूरी जानकारी जान लीजिए तो समझिएगा। मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं, जो कि ध्यान दीजिएगा। पीएम किसान योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है ताकि उन्हें खेतों में मदद मिल सके। हाल ही में 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से 19 किस्त का पैसा जारी किए थे। अब किसान 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, यानी किसानों को 20वीं किस्त का इंतजार लगातार बेसब्री से है। कब आएगी, कितने लोगों को मिलेगी, कितने लोगों को नहीं, तो सुनिएगा 20वीं किस्त कब आ सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक 20वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड के अनुसार यह जून 2025 किसी भी समय किसानों के खाते में आ सकती है। पिछली किस्त फरवरी में आई थी, इसलिए अनुमान के 4 महीने के भीतर अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। यानी कि किसानों को 4 महीने पर पैसे मिलते हैं, ये बात सबको मालूम है। किसानों को प्रत्येक 4 महीने पे 2,000 मिलते हैं, ये बात सबको मालूम है। अब किसान अपने अगले किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। क्या है पीएम किसान योजना, यानी क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और कब मिलेगा किसानों को पैसा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। आपका अपना भाई, आपका छोटा भाई, आपको अपना भाई समझकर पूरी जानकारी दे रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की राशि भेजी जाती है। यह रकम 3 बराबर किस्तों में 4-4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और खेती के खर्च में सहायता देना है। सबसे अच्छी बात यह है कि राशि सीधे डीपीडी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचती है। पीएम किसान में ई-केवाईसी क्यों है जरूरी? यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं, अगली किस्त पाने के लिए आपको ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। तो सुनिएगा, ओटीपी आधारित ई-केवाईसी की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं, नहीं तो नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं। बायोमेट्रिक ई-केवाईसी आधारित ओटीपी प्रक्रिया नज़दीकी सीएससी केंद्र पर उपलब्ध है। लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे देखें? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप अपना नाम कैसे देखें, तो इसके लिए आपको यह वीडियो समझना होगा। सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के दाईं तरफ आपको बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करें, फिर राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरें। अंत में गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। अब आपके पंचायत या गांव के सभी लाभार्थियों की सूची दिखाई देगी, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता जो आधार से जुड़ा है या और दस्तावेज अपडेट हो, ताकि किस्त मिलने का कोई रुकावट ना हो। आपको समझ में आया होगा, ताकि दिक्कत ना हो। अब आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप गूगल पर जाइए। आपके पास क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र पर जाइए। वहाँ जाने के बाद आपको लिखना है पीएम किसान, इतना लिखना है, लेकिन ये हिंदी में जो है इसे इंग्लिश में कर देता है। उसके बाद में सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर लिखा रहेगा ऐसे, पीएम किसान सम्मान निधि, इस तरह लिखा रहेगा, पीएम किसान सम्मान निधि। उसके बाद आपको उसी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुलेगा। जिस तरह ये तस्वीर है, इसी तरह कई अलग अलग तस्वीर होगा। तस्वीर खुलेगा। तस्वीर खुलने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर ये जानकारी लिखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि किसानों के खाते में 19 फरवरी यानी 24 फरवरी को 19 किस्त का पैसा सरकार के द्वारा भेजा गया था। ये जानकारी यहाँ पर लिखा है। उसी तरह ये जानकारी वहाँ पर भी लिखा रहेगा कि किसानों के खाते में 24 फरवरी 2025 को देश के पीएम मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 2,000 रुपये की किस्त उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, यानी कि डीपीटी के माध्यम से डायरेक्टली किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया गया। इस बार कई किसानों के मन में आशंका है
कब और कैसे और कितने दिनों बाद पैसे मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं प्यारे किसान भाइयों, आज से आपको टोटल 25 दिनों तक का इंतज़ार करना होगा। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो और पहले भी आ सकती है, नहीं तो आपको 25 दिनों तक इंतज़ार करना ही होगा। देश के पीएम मोदी जी किसानों के खाते में जल्द ही जारी करेंगे पैसे। अभी आप लोग ये जानते होंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध छिड़ा हुआ है, तो हो सकता है इसके कारण कुछ देरी भी हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने इस बात को कोई सुनिश्चित घोषणा नहीं किया है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, कितने दिनों में मिलेंगे, ये बात अभी तक फाइनल नहीं हुई है। ये बात की जानकारी अगर आती है तो मैं आपको दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हमारे इस चैनल पर नए नए वीडियो आते रहते हैं। हम आपको हर बार की तरह इस बार भी कोशिश करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर कोई अपडेट या अगर कोई वीडियो या अगर कोई जानकारी, कोई भी सूचना प्रति हमें जानकारी मिलती है तो हम आपको सबसे पहले जानकारी दें, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अगर कोई जानकारी, छोटी मोटी खबरें आए तो आपको इसका जानकारी हो सके। उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी आपको सभी जानकारी समझ आ गई होगी। अभी तक 24वीं किस्त को लेकर किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।